बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वो क्लासफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर आज़म साइफर वापस भिजवाते। बानी पीटीआई ने अब तक कॉपी वापस नहीं की। तफसीली फैसले का मतन। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता ऐप के जरिए भी डाल सकते हैं। पोलिंग का वक्त पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत भी आज होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को तलब कर रखा है। बानी पीटीआई की तोशाखाना नैब केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुज़श्ता रोज दायर की गई। एहतसाब अदालत रेफरेंस पर फैसला सुना चुकी है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया। साबिक खातून अव्वल बनीगाला में कैद रही की। बनीगाला में बानी पीटीआई की रिहाइशगाह सब जेल करार। बुशरा बीबी अडयाला जेल से 300 किनाल पर मुश्तमिल बनीगाला मुंतकिल। रिहायशी कंपाउंड को 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के केस में कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया। नवाज शरीफ के लिए कभी कोई रिलीफ नहीं था। तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए। फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं, अदालत ने दिया। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज इन्हें सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद हो रही है। अदालती फैसले पर हमने कोई मिठाई नहीं बांटी। फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुहिम। आज सबात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। पिंडाल सज गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी कारकुनों से मुखातिब होंगी। पीपल्स पार्टी खुशदार में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में कुर्सियां लग गई, स्टेज भी तैयार। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की सिंध में भरपूर सियासी मुहिम। आज सांगड़ में रैली से खिताब करेंगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आईजी पुलिस, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। कराची में अमन अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात के इंतजाम का जायजा। सिंध रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात रहेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के दाखिली खारजी रास्तों की सिक्योरिटी और स्नैप चेकिंग के अमल को भी मौसर बनाया जाएगा। इजलास में फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने जिले इलेक्शन कमिश्नर से सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट का प्लान मांग लिया। मुरासला जारी, कल तक सिक्योरिटी प्लान, ट्रांसपोर्ट और इलेक्शन में शरीक अमले की तफसीलात जमा करवाई जाएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत, प्लान तलब करने का मकसद इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना है। अमरीका की पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मजम्मत, मुतअद्दिद जगहों पर हमले हुए। इलेक्शन कमीशन भी जद में आया। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। इंतखाबी अमल के खिलाफ कोई भी सरगर्मी कबूल नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान पंजाब काबीना ने 3 MPU के नफाज में 3 माह की तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी। 8 फरवरी को गैर जानिबदार और आसादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी से मौसम हसीन हो गया। लाहौर और गिरदोनवाह में भी बादल खुलकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से निज़ारे हसीन। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मरी में शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बायस सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में इजाफा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, शहरियों की दहाई। अब ये काम करते हैं 4-5 रुपए और बड़ा आसान करते हैं कि लो जी अब मैंने बहुत पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब बढ़ाते हैं 15-15, 20-20 रुपये बढ़ाकर, ऐसे लोगों को तंग करने वाली बात है। पहले हर चीज़ में महंगाई है। वैसे तो ये दावे बहुत करते हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, तो जब पेट्रोल इतना महंगा होगा कि ये हुकूमत कैसे पेट्रोल कम करेगी। पेट्रोल तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कम करते हैं 5 रुपये और बढ़ाते हैं 20 रुपये 50 रुपये। पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ गई है। इनको कोई फिक्र नहीं है किसी बंदे की। ये सिर्फ ये ना इकट्ठे करने के लिए पैसे आते हैं, इनको किसी की फिक्र नहीं है। गरीबों को एहसास करने की बजाय मज़ीद और पेट्रोल, आलमी सतह पे पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और है, लेकिन हमारे मुल्क में बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये इस मुल्क में। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। सुपरिंटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी किया। वो कहाँ हैं? पुलिस वाले और डॉक्टर सब मिले हुए हैं। सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत का इजहार बरहमी, जब मुल्जिम एहतसाब अदालत में पेश हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं पेश किया जा रहा? एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रिमार्क्स। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सरअंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद में इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से
बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामिया। भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स की पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का दौरा ब्रसल्स। यूरोपीय पार्लियामेंट के सरबराह निकोला प्रोकाशेकनी से मुलाकात। जुग्राफियाई सियासत के उभरते हुए रुझानात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान और पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म समेत अहम मुलाकातें की। तुर्बत और ज़ाहदान में राब्ता अफसरान तैनात करने पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारत मज़ालिम और गज़ा में इसराइली बमबारी की मज़म्मत करता है। आलमी बरादरी गज़ा में इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करवाए। पंजाब में सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा। मजीद 9 बच्चे जाँ बहक नमूनिया से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 291 तक पहुँच गई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 140 केसेस रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया केसेस की तादाद 12,400 से ज़ायद। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। अवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाएगी और जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। इंसानियत दुश्मन इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले। एक रोज़ में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद, 313 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 हो गई। 66,000 जख्मी। हमले दीरुल बल्ला, शुजाइया और अल-नसर अस्पताल के तरफ किए गए। इसराइली फौजियों ने खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अस्पताल में मौजूद बेघर अफराद को अस्पताल खाली करने की वार्निंग दी। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शहरियों को इमदाद की फ्राहमी में बड़ी रुकावट है। मुख्तलिफ तंजीमें मुतासरीन को मदद फ्राहम करने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा में इसराइली जारहियत और इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल हयान का गज़ा की सिक्योरिटी पर इज़हार तशवीश। तबाही के नतायज से निमटने के लिए मजबूत रोड मैप पर गौर किया गया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम नहीं किया। वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के फैसले का सामना भी झूठ से कर रहा है। सहूनी रियासत गजा से मुतल्लिक दुनिया में गलत और झूठी खबरें फैला रही है। तकलीफ दे बात है कि ये इसराइल गजा जंग में झूठ को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ईवान सदर जनूबी अफ्रीका की इसराइली मजालिम की मजम्मत। गजा में पीने का साफ पानी खत्म। जख्मी फ़लस्तीनी भूख और वबाओं से लड़ते लड़ते खुले आसमान तले मर रहे हैं। संगीन हालात ने गजा को कत्लगाह बना दिया है। रिलीफ ऑपरेशन फौरी बहाल ना किए गए तो बहुत देर हो जाएगी। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास को ब्रीफिंग देते हुए अफसरदा हो गए। अमरीका का यमनी हौसियों का मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा। बुहिरा अहमर में तबाह की गई हौसियों की मिसाइल साइट से खतरा था। हौसी इसी लॉन्चिंग पैड से माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे।
हौसियों की मिसाइल साइट तबाह होने से बहरी जहाज़ों को बुहीरा अहमर से गुजरते हुए निशाना बनाने का खतरा कम हो जाएगा।